बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ जेली कस्टर्ड ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल में तुखमलंगा भिगो देना है। तुखमलंगा मैंने 2 चम्मच लिया था, 2 चम्मच छोटी वाली इस्तेमाल की है, और इसको हम भिगो के 1 घंटे के लिए रख देंगे। अभी तुखमलंगा अपने ध्यान रखना है कि साफ़ सुथरा हो, ठीक है। इसको भिगो के हम 1 घंटे के लिए रखेंगे, इससे क्वान्टिटी इसकी डबल हो जाएगी। आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और एक साइड पे इसको रख देना है। अब चलते हैं जेली की तरफ। हम जेली को बना लेते हैं। 1 कप पानी लिया था मैंने, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा। हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मैं जेली बनाऊंगी। आप कोई सभी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया, मैं इसमें 1 पैकेट जेली इस्तेमाल डाल दूँगी। जेली डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। ध्यान रखें कि पानी अच्छी तरह से आपका गर्म हो जाए, फिर उसके बाद आपने जेली इसमें डालनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँ। ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे हम। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। अब चलते हैं दूसरी जेली की तरफ। दूसरी जेली को लिए भी मैंने इसी तरह पानी लिया था। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। मैं इसमें मैंगो फ्लेवर की जेली यूज़ करूँगी। मैंगो फ्लेवर आपने ले लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। जी, तो ये भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया था। मैंने जेली इसमें डाल दी, और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ये इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आप ग्रीन, ऑरेंज कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जी, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब इन दोनों को हम एक साइड पे रख देंगे। ये दोनों ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं इसको फ्रीज़ में रखूँगी, और फिर हम 1 घंटे बाद इसको निकाल लेंगे। ये आपने डिस्पोजेबल ले लेना है, कोई सा भी डिस्पोजेबल ले लें, प्लास्टिक का जो आपके घर में मौजूद हो। आपने उसमें जेलीज़ डाल दी, मैंने एक रेड और येलो दोनों डाल दिए हैं। ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं कस्टर्ड की तरफ। तो कस्टर्ड मैंने 2 कप दूध लिया था। दूध को अच्छी तरह से आपने बॉयल आने देना है। अच्छी तरह से जब इसमें बॉयल आ जाएगा, तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आपने थोड़ी इस्तेमाल करनी है, अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हाँ, तकरीबन मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी इस्तेमाल की है। चीनी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, रमज़ान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने कस्टर्ड कौन सा यूज़ किया है। मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है। आप मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, बनाना फ्लेवर में भी, जो भी आपके पास हो। आराम आराम से आपने इसमें डालना है। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, थोड़ा थोड़ा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टर्ड आपने बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पतला बनाना है, ठीक है ना। आराम आराम से आपने कस्टर्ड डालना है। कस्टर्ड मैंने 1 पैकेट छोटा वाला यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी कि इसका जब कलर आ जाए, तो मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जी, तो अच्छी तरह से ये हो गया था। जी, तो ठंडा हो गया। मैंने एक बड़े से बाउल में इसको डाल दिया, और थोड़ा सा इसको मिक्स करी। ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब जेली भी मैंने फ्रीज़र से निकाल दी थी। इसके पीस आपने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। जेली और कस्टर्ड आपने ध्यान रखना है कि ये ठंडा हो, ठीक है ना। अगर आप गरम कस्टर्ड में जेली डालेंगे, तो ये पिघल जाएगी फ़ौरन से। अच्छी तरह से आपने छोटे छोटे क्यूब्स बना लें, या बड़े बड़े पीसेस कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं कस्टर्ड में तुखमलंगा डाल दूँगी, जो मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। आराम आराम से आपने इसमें डालना है। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गया था। जितना तुखमलंगा आप इसमें डालेंगे, वो इतना अच्छा होगा। अच्छी तरह से आपने डाल के इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी। जी, ये देखें जी, जैसे जैसे आप तुखमलंगा इसमें डालेंगे, तो ये गाढ़ा हो गया था बहुत ही ज़्यादा। अब मैं इसमें जेली इस्तेमाल डाल दूँगी। जी, पहले हमने येलो फ्लेवर में डाल दिया, अब रेड फ्लेवर में जेली डाल देंगे। जेली डालने के बाद आपने दोबारा से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा लग रहा था। जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद आपने अब आप चाहें तो बाउल में ही डाल के क्या नाम है, ठंडा होने के लिए रख दें, और फिर उसके बाद आप छोटे छोटे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्लास में डालूँगी। खूबसूरत सा ग्लास लेंगे, ग्लास में आराम आराम से आपने ये डाल देना है। जी, इस तरह से। और आप में इसमें साबूदाना भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास हो, तो मैंने साबूदाना इस्तेमाल नहीं इसमें किया। जी, तो ये देखें रेसिपी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी रमज़ान के लिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।